चलिए रुक करते हैं और खबरों की ओर। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों की हालत खराब की है। कृषि मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विपिन परमार ने। कृषि अध्यादेशों को लेकर किसानों के साथ समन्वय बनाने को लेकर हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है। ये मुख्यमंत्री के द्वारा कल पत्रकार वार्ता में कहा गया था और अलग अलग इनिशिएटिव और अलग अलग तरह से समन्वय स्थापित करने को लेकर लगातार सरकार जो है वो काम कर रही है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस की ओर से आज राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है जिसमें एक स्पेशल सेशन विधानसभा को बुलाने की मांग की गई और साथ ही साथ एमएसपी मंडियों में और मंडी के बाहर निर्धारित करने को लेकर भी मांग की गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश के कृषि मंत्री मौजूद हैं जेपी दलाल साहब। दलाल साहब, जिस तरह से ये पूरा का पूरा प्रकरण हुआ है और जिस तरह से अध्यादेशों को लेकर जो चल रहा है, कांग्रेस एक बार फिर से राज्यपाल से मिली है, क्या किस तरह से देखते हैं आप इन तमाम मुलाकातों? कांग्रेस जो है किसान हितैषी होने का प्रपंच कर रही है, घड़ियाली आंसू बहा रही है और कांग्रेस ही तो ऐसी पार्टी है जिसने किसानों की पिछले 60-70 साल में यह हालात कर दी। कांग्रेस नहीं चाहती कि कोई अच्छे कदम मोदी जी उठाएं, किसानों की आमदनी बढ़े, किसानों को सुविधाएं हो, क्योंकि उनकी ज़मीन जो खिसक चुकी है और इस तरह से मोदी जी अगर क्रांतिकारी कदम उठाते रहे, किसानों की भलाई के लिए काम करते रहे तो कांग्रेस की राजनीतिक ज़मीन सारी खिसक जाएगी। और जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री जी पार्लियामेंट में भी बोल चुके हैं कि भी एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, मंडियां रहेंगी, किसान को छूट दी गई है कि आप अपनी उपज का मूल्य जो है जहां अच्छा मिले, चाहे वो मंडी में हो या मंडी से बाहर हो, वहां से लीजिए। और बहुत सारे किसान संगठन अब खुल के भी आ गए हैं कि बहुत सारे किसान, ज़्यादातर किसान बल्कि इसमें कहता हूं कि इन अध्यादेशों से संतुष्ट हैं ये, और उन्होंने मांग की है कि हमारी जो है मंडियाँ चलाएँ और हमारी सीधी पेमेंट आड़ती के बजाय डायरेक्ट हमारे खाते में हमारी पेमेंट करे। तो हमने छूट दी है कि जो किसान चाहेगा कि मुझे सीधी पेमेंट चाहिए, उसको हम सीधी डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस लगातार और विपक्ष के नेता लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा भी आज जस्टिफिकेशन दिया गया, तमाम चीज़ें समझाने का प्रयास किया गया अपने संबोधन में, मुख्यमंत्री के द्वारा भी जो है वो कल पत्रकार वार्ता के माध्यम से तमाम बातें रखी गई थी। क्या समझते हैं ये जो विरोध किया जा रहा है, प्रायोजित ढंग से विरोध लग रहा है कि जानबूझकर लोगों को, किसानों को बरगलाने का काम? ये जो पार्टियां हैं किसान का हित नहीं देखती, इनका अपना राजनीतिक एजेंडा है कि सड़कें जाम हो, पत्थरबाजी हो, जान माल का नुकसान हो और फिर इनकी राजनीतिक ज़मीन तैयार हो। ये लाशों की राजनीति करना चाहते हैं जिसको हरियाणा का किसान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगा। और हरियाणा का किसान कभी भी सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का या रॉबर्ट वाड्रा का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगा। और मोदी जी पे उसको पूरा भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से उसको लाभ हुआ है और हरियाणा के किसान को, किसान के बेटों को उम्मीद है कि आने वाला जो भविष्य उनका उज्जवल है। तो जेपी दलाल हैं जिनका ये कहना है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस पार्टी जो है वो चला रही है, बरगलाने का काम जो है वो किया जा रहा है, जबकि ये अध्यादेश जो हैं वो किसान हितैषी हैं। इसी के साथ साथ फसल खरीद को लेकर साफ तौर पर कहा गया है कि धान की जो अर्ली फसल आ जाती है उसको खरीदने को लेकर केंद्र को लिखा गया है। तो ऐसे में 25 सितंबर तक जो प्रिकॉर्मेंट की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन अजराना के साथ। और अकाली दल कृषि विधेयक का जमकर विरोध कर रहा है। इसी कड़ी में अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार से कहा था कि यह विधेयक सभी पक्षों से विचार विमर्श के बाद संसद में पेश किया जाए, लेकिन उनके अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस नेता मनप्रीत बादल ने हरसिमरत कौर के इस्तीफे को बाहर से लड़ाई, अंदर से भाई भाई वाला करार दे दिया है। ये शंकाएं दूर नहीं होती। आप जिसके लिए ये बिल लेके आ रहे हैं, वो समझता है इस बिल के आने से वो मर गया, भविष्य में सारा पूंजीपतियों के हाथों में और प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में चले जाएगा, उसके बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा, वो एक अपने जमीन पे एक नौकर बन के रह जाएगा। तो क्यों हम उनसे पहले बातचीत करके ऐसे प्रावधान उसमें ना रखें जिसका वो स्वागत करे। ये समय नहीं है कि किसान का एक आंदोलन शुरू हो। पर लेकिन मुझे दुख जरूर हुआ क्योंकि मैं शायद कम्युनिकेट में कि इसकी किसानों के मन में कितनी बड़ी शंका है। हालांकि मैं लगातार रोज हर एक लेवल पे ऊपर से लेके नीचे तक जो विरोध हो रहे हैं उसकी प्रेस की कटिंग्स, उनकी टीवी की
वो सारी चीज़ें मैं भेजती रही कि ये एक भ्रम नहीं है जो कोई फैला रहा है या कोई प्रोपागेंडा नहीं है। ये लोग ऐसे ही नहीं कोरोना की महामारी में अपनी जान को खतरे में लगा के बूढ़े से बच्चे तक सब बैठे हुए हैं सड़कों में। लेकिन मैं इसमें असफल रही और आखिर में जब ये पार्लियामेंट में आया, क्योंकि बहुमत है तो बिल तो उन्होंने पास कर लेना, तो मेरी ज़मीर जहां हमारी पार्टी ने विरोध किया, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए अपने किसानों के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया, क्योंकि मैं कोई ऐसे बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी जो मेरे किसान समझते हैं कि जिन्होंने चुन के मुझे उधर भेजा है, आज मैं ऐसा बिल उनके ऊपर डालूं जो वो अपने समझते से हमारा भविष्य खत्म हो रहा है। सो मैंने अपना इस्तीफा दे के इस बिल के विरोध में मैंने वोट डाली। पिछले 2 महीने में 10-20 बार हम ऊपर नीचे गए, कोशिश की, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है, अलायंस हैं हम, फ़र्ज़ है कि, और किसानी को हमारी सोच थी कि अगर बिल आ रहे हैं इसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो किसान इसको ना चाहे। हमारी कोशिश थी कि सारियाँ चीज़ें जो किसान चाहता है इस बिल में लाई जाए। हमने ये भी बात स्पष्ट की थी कि अगर वैसे ही लेके आओगे बिल तो हम अपोज करेंगे। लास्ट मिनट जब हमें मालूम चला कि ये कैबिनेट ये सेशन बुलाया गया है, तब भी हमने बेनती की कि इसको पोस्टपोन किया जाए या कोई पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी के भेजा जाए। वो भी नहीं किया, क्योंकि हम चाहते थे कि समय मिल जाएगा को और भी बातें शायद हल हो जाएं, पर नहीं किया। आखिर हमने बता दिया उनको कि हम इसके बोल के ऐसे जैसे लेके आओ हम इसको अपोज करेंगे, और हमने किया। और आज हरसिमरत कौर ने अपने कैबिनेट बर्थ तो उन्होंने इस्तीफा देता है, और मैं समझदा कि ये तो वही मुहावरा हो गया कि ऊपर से लड़ाई और अंदर से भाई भाई। ये नूरा कुश्ती का खेडिया जा रहा। मैं ये मनण नूं तैयार नहीं कि हरसिमरत कौर जो कैबिनेट दे विच ऑर्ਡੀनेंस आया सी, तो ऑर्ਡੀनेंस दे विच हरसिमरत कौर उस वेले कैबिनेट च की उन्होंने पढ़िया नहीं।